नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हो कि एवेटार फायर एंड ऐश आ गई है? अगर आप परेशान हो रहे हो कि कहानी क्या है, तो चिंता मत करो। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी फिल्म की कहानी समझा देंगे। तो आओ, पेंडोरा की इस नई दुनिया में उतरते हैं। फिल्म शुरू होती है बहुत गहरे दुख से। याद रखो, एवेटार द वे ऑफ वाटर के आखिर में क्या हुआ था? जेक सली और नेटिरी का सबसे बड़ा बेटा नेटियम मर गया था। और अब एवेटार फायर एंड ऐश में फिल्म शुरू होती है कुछ हफ्तों बाद, जब पूरा सली परिवार इसी दुख के साथ जी रहा है। मेटकाइना क्लैन के साथ रहते हुए जेक और नेटिरी अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जानते हो, ये दुख ही पूरी फिल्म की जड़ है। जेम्स कैमरन ने खुद कहा है कि यह फिल्म दिखाती है कि जब कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो सिर्फ बदला नहीं, बल्कि असली दर्द बना रहता है, और यही दर्द जो आने वाले सभी घटनाओं को प्रभावित करता है। अब आता है सबसे खतरनाक हिस्सा। पेंडोरा पर एक नया क्लैन आता है, मंक्वान क्लैन, जिन्हें हम ऐश पीपल कहते हैं। ये लोग ज्वालामुखी के इलाके में रहते हैं, और भाई ये काफी अलग हैं दूसरे नावी से। ऐश पीपल के लीडर हैं वरांग। ये एक बेहद ताकतवर और आक्रामक वॉरियरस है। ऊना चैपलिन ने इस किरदार को जान डाल दी है। वरांग कोई साधारण विलेनस नहीं है, वह अपने लोगों की नायिका है। क्या मतलब? तो सुनो, ऐश पीपल का दुख भी बहुत गहरा है। उनके इलाके में एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे उनका घर पूरी तरह नष्ट हो गया। उन्हें लगता है कि एवा ने ही उन्हें यह सजा दी है। एवा, जो सभी नावी की आत्मा माना जाता है, वह भी इन लोगों से दूर चला गया। तो यह दर्द, यह नफरत, यह वजह है कि ऐश पीपल बहुत ही आक्रामक और खतरनाक हो गए हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। वरंग के कुछ लोगों की कुरु, नावी की स्पिरिचुअल कनेक्शन की पूंछ टूट गई है। जानते हो क्या मतलब है? ये ऐसे है जैसे किसी को उसकी पहचान छीन ली गई। और ये दर्द, ये गुस्सा, ये वही चीजें हैं जो ऐश पीपल को और भी खतरनाक बनाती हैं। अब आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट। क्या सोचते हो कि क्या होगा अगर क्वारिच, जो पिछली दोनों फिल्मों में जेक का दुश्मन था, अब किसी और के साथ हाथ मिला दे? एवेटार फायर एंड ऐश में क्वारिच और ऐश पीपल के बीच एक अलायंस बन जाता है। क्वारिच समझ गया है कि सिर्फ मानव शक्ति से जेक को नहीं हरा सकते, लेकिन अगर ऐश पीपल की ताकत और मानवीय हथियारों को आपस में मिला दो, तो फिर यह एक असली दानव बन जाता है। क्वारिच को एक सुनहरा मौका मिल जाता है। ऐश पीपल के पास वह ज्ञान है जो कोई मानव नहीं रखता। वह नावी की लड़ाई की तकनीकें जानते हैं, और जब उन्हें बंदूकें, मिसाइलें और आधुनिक हथियार दे दो, तो फिर समझो कि पेंडोरा में तूफान आ गया। प्रोड्यूसर जेमी लंडाओ ने बताया कि ऐश पीपल को मानव प्रौद्योगिकी देना यह एक बिल्कुल नई तरह की लड़ाई है। पहले जेक को सिर्फ मानव दुश्मन थे, लेकिन अब उसके पास एक नावी दुश्मन है जो इंसानों की तरह की शक्तियां रखता है। तो अब फिल्म में क्या होता है? सली परिवार अपने नए घर में शांति से नहीं रह सकता। हर तरफ से खतरा है। एक तरफ तो नेटिरी अपने बेटे के लिए बदला लेना चाहती है, उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन वह अभी भी एक योद्धा है, उसे नई दुश्मनों के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जेक को अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। उसका सबसे बड़ा बेटा मर चुका है। अब क्या वह अपने बाकी बच्चों को भी खोना चाहता है? और फिर वरंग का सवाल, क्या वह सच में खलनायक है, या वह सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ रही है? जेम्स कैमरन ने एक बहुत ही दिलचस्प कोण दिया है। वारंग सिर्फ एक विलन नहीं है, वह एक लीडर है जो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो अब दो दर्द टकराते हैं, सली परिवार का दर्द और ऐश पीपल का दर्द। दोनों ही गुम हैं, दोनों ही नुकसान का शिकार हैं, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं, या फिर यही दर्द उन्हें लड़ाई की तरफ ले जाएगा? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। एवेटार फायर एंड ऐश सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक फिल्म है जो कुछ बहुत गहरी बातें कहती है। पहला, ग्रीफ का असली मतलब। ज्यादातर फिल्मों में दर्द सिर्फ एक बहाना होता है बदले के लिए, लेकिन कैमरन ने दिखाया है कि असली दर्द कितना गहरा होता है। यह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह जीवन को बदल देता है। दूसरा, वॉर की कीमत। यह फिल्म दिखाती है कि किसी भी जीत की कीमत कितनी होती है। ऐश पीपल ज्वालामुखी से नष्ट हो गए, सली परिवार अपने बेटे को खो गया, और अब अगर एक नई लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा, लेकिन कितना खोएगा? तीसरा, मॉरल एम्बिग्युइटी। फिल्म में कोई बिल्कुल अच्छा या बुरा नहीं है। क्वारिच बुरा है, लेकिन उसकी अपनी मोटिवेशंस हैं।
वरांग एक विलन है, लेकिन वह अपने लोगों के लिए लड़ रही है। ये एक बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है। अब बात करते हैं फिल्म की दृश्यावली के बारे में। भाई, जो सीजीआई और विजुअल्स इस फिल्म में दिए गए हैं वह कमाल है। ऐश पीपल का डिजाइन बिल्कुल अलग है। उनके पास मजबूत शरीर है, मजबूत हथियार हैं और वह आग के साथ खेल सकते हैं। व्रंग का हेड ड्रेस, जिसे हम ट्रेलर्स में देख सकते हैं, वह एक स्टेटमेंट है। वह अपने लोगों की ताकत का प्रतीक है। फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही हाई स्टेक्स हैं। पहली बार जेक को ऐसा दुश्मन मिल रहा है जो सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है, बल्कि उसके पास मानव स्तर की तकनीकी ताकत भी है। यह एक बिल्कुल नई तरह की लड़ाई है। अंडर वाटर एक्शन से लेकर वॉल्केनिक जोन्स तक फिल्म की सिनेमेटोग्राफी शानदार है। जेम्स कैमरन ने पैंडोरा को और भी विस्तृत दिखाया है। और हां, नेटिरी की लड़ाई के दृश्य वह कोई मजाक नहीं है। वह एक माता है जिसका बेटा मर चुका है और वह तलवार चलाती है गुस्से से, दर्द से। तो दोस्तों, एवटार फायर एंड ऐश एक फिल्म है जो सिर्फ एक्शन और स्पेक्टिकल नहीं है। ये एक फिल्म है जो दर्द, नैतिकता और तबाही के बारे में बात करती है। ये दिखाती है कि जब दो सफरिंग लोग टकराते हैं तो क्या होता है। क्या वह एक दूसरे को समझ सकते हैं या फिर वह एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप एवटार सीरीज को प्यार करते हो तो यह फिल्म तुम्हें निराश नहीं करेगी। और अगर आप इससे भी ज्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। धन्यवाद फिल्म फैदम को देखने के लिए। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखो। अलविदा दोस्तों।